भाई साहब 2025 के अंदर न्यू हॉलैंड ने कर दिया छोटे किसानों के लिए काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस नया मॉडल। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये जो मॉडल है भाइयों न्यू हॉलैंड का, यहाँ पर आप देख लीजिए इसमें आपको ERGP टेक्नोलॉजी से लेस है इसका जो इंजन। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। तो इंजीनियरिंग R से रिस्पॉन्स और G से ग्रेटर और P से परफॉर्मेंस। इस ट्रैक्टर का जो इंजन है वो भाइयों हाई लेवल का परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है। तो भाई बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के भाइयों ऑपरेशन एरिया का, इसका जो सिटिंग पोर्शन है उसके बारे में। तो भाई सबसे पहले इसमें आपको ऊपर चढ़ने के लिए सिंगल फुट स्टेप कंपनी प्रोवाइड कराती है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अगर प्लेटफार्म की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस ट्रैक्टर के अंदर आपको फ्लैट, जैसा आप फ्लैट तो नहीं बोल सकते लेकिन आपको लगभग 90% फ्लैट प्लेटफार्म ही कंपनी प्रोवाइड कराती है किसानों के लिए। अब भाई सेटिंग की बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डीलक्स टाइप की इसमें आपको सेटिंग देखने को मिलेगी, जो कि भाइयों एयर वेंटिलेशन के साथ आती है। इसकी जो बैठक है वो भी काफ़ी अच्छी डिजाइन की हुई है, जिससे किसान भाई यदि लंबे समय तक चलाएं तो भाई वो थके ना। और सामने की विजिबिलिटी की बात करें तो सामने भी आपको एकदम क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि इसका जो शेप है वो हल्का सा एरोडायनामिक शेप में कंपनी ने डिजाइन किया हुआ है। मीटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसके अंदर आपको CNHA का भाई सेमी डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा। इसमें केवल हावर्स मीटर ही डिजिटल मिलेगा और बाकी सब एनालॉग है। ठीक है जी। स्टीयरिंग की बात करें तो ट्रैक्टर के अंदर आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज की बिल्कुल कारों जैसी 3 स्पोक स्टीयरिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पर इसमें आपको न्यू हॉलैंड का लोगो। भाई अगर आप बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की क्लच टाइप के बारे में तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसके जो पैडल हैं वो आपको डाउन टाइप में देखने को मिलेंगे, जो कि भाइयों डुअल और सिंगल क्लच का ऑप्शन में ये जो ट्रैक्टर ये आता है। ये जो मॉडल है भाइयों सिंगल क्लच वाला मॉडल है, डुअल क्लच वाला भी आता है। ठीक है जी। ब्रेक टाइप की बात करें तो भाई इस ट्रैक्टर के अंदर आपको पूरी तरीके से तेल में डूबे हुए OIV ब्रेक की कंपनी प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ यहाँ पर इसमें आपको पैर की रेस। तो भाई इस ट्रैक्टर के अगर गियरबॉक्स की अपन बात कर लें तो भाई इस ट्रैक्टर के अंदर आपको फुल कांस्टेंट में फुल्ली साइड शिफ्ट गियरबॉक्स की कंपनी ने मार्केट में उतारा है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसके अंदर आपको 1 2 3 4 और रिवर्स इस साइड देखने को मिलेंगे। और इस साइड इस ट्रैक्टर में आपको हाई लो का लीवर दिया हुआ है। ये जो मॉडल है भाइयों 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स स्पीड के साथ आता है। एक और इस ट्रैक्टर के अंदर एक और मॉडल आता है, तो भाई उसमें आपको 8 फॉरवर्ड 8 ही रिवर्स आपको देखने को मिलते हैं। ड्राइवर की रेंज में सीट के जस्ट बगल में इसमें आपको ड्राफ्ट एंड पोजीशन लीवर देखने को मिलेंगे, जो कि किसान भाई अपनी ड्राफ्ट एंड पोजीशन काफ़ी आसानी से सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में आपको लिफ्टोमेटिक का भी सिस्टम दिया हुआ है, जो कि भाइयों मैकेनिकल है। ठीक है जी। इससे होता क्या है कि यदि अपन एक बार ड्राफ्ट सेट कर लो तो भाइयों इसी से आप अपनी जो पोजीशन है उसको ऊपर लेफ्ट है जो भाई उसको ऊपर और नीचे बार बार आपको लीवरों को छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर कंपनी ने मेंशन भी किया हुआ है लिफ्टोमेटिक का। अगर इस ट्रैक्टर की अगर फेंडर की बात कर लें अपन तो कंपनी ने बिल्कुल इसमें आपको कर्व टाइप डिजाइन की हुई इस ट्रैक्टर के अंदर आपको फेंडर प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 25 ईयर्स न्यू हॉलैंड का लोगो, जो कि भाइयों इंडिया के अंदर लगभग 26 वर्ष हो चुके हैं न्यू हॉलैंड को। तो भाई जब 25 वर्ष हुए थे तब सेलिब्रेट किया था न्यू हॉलैंड ने, तो भाई इसीलिए जब से ही न्यू हॉलैंड का यहाँ पर मेंशन करके देती है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिए इसमें आपको जो इंडिकेटर लाइट है वो हैलोजन बल्ब के साथ ही आती है। अगर बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के पिछले हिस्से के बारे में तो कंपनी ने इस ट्रैक्टर का जो पिछला हिस्सा है वो काफी हैवी ड्यूटी डिजाइन किया हुआ है। ये जो मॉडल है भाई यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसकी अगर रेयर एक्सल की बात करें तो EP साइकिल है, यानी कि प्लेनेटरी ड्राइव इस ट्रैक्टर में आपको रेयर एक्सल कंपनी प्रोवाइड कराती है, जो कि कई कंपनियां EPI के नाम से भी जानती। काफी हैवी ड्यूटी रहता है। यदि आप हैवी वर्क कर रहे हैं तो भाइयों जो रेयर एक्सल है उसके अंदर टूट फूट नहीं होती। साथ ही साथ बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की लिफ्ट कैपेसिटी के बारे में तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 1800 किलोग्राम की तगड़ी लिफ्ट कैपेसिटी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर की अगर PTO पावर की बात अपन करें तो भाई साहब 39 HP का जो ट्रैक्टर है और भाइयों आपको 37 HP की PTO पावर मिलेगी, जो कि भाई PTO से चलने वाला कोई भी इम्प्लीमेंट आसानी से चला सकता है। तो अगर लिफ्ट की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिंक सेंसिंग देखने को मिलेंगे। इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी भाइयों जो कि वर्ल्ड की टॉप क्लास जो लिफ्ट रहती है मीटा की, यानी कि M-Tech लिफ्ट डाल के देती है। और साथ ही साथ इसमें यहाँ पर ट्रॉली वगैरह में एक्स्ट्रा लाइट लगाने के लिए 12 वोल्ट सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ पर रिफ्लेक्सर प्लेट और ट्रिपिंग ट्रॉली वगैरह के लिए इसमें आपको सिंगल DCV वॉल्व भी कंपनी फिटेड आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं भाई यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसमें चेन सिस्टम दिया हुआ है। यदि कंपनी इस ट्रैक्टर के अंदर स्टेप बार लगा कर दे देती तो और भी अच्छा कर सकती न्यू हॉलैंड। इस ट्रैक्टर की कंपनी ने भाई जो हेच है वो भी काफ़ी हैवी ड्यूटी लगा के दी, वो भी एडजस्टेबल। किसान भाई जरूरत के हिसाब से इसको नीचे और ऊपर आसानी से कर सकते हैं। चलिए किसान भाई मैं इस ट्रैक्टर का जो SFC है, जो इसका जो फ्यूल कंजप्शन है वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस ट्रैक्टर की जो SFC कंपनी ने रखी हुई है वो यहाँ पर 265 किलोग्राम पर आवर्स के हिसाब से। इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो ट्रैक्टर है इसके अंदर जो इंजन कंपनी ने रखा है वो भाई कितना फ्यूल एफिशिएंट इंजन रखा हुआ है। और यहाँ पर इसमें आपको
फेंडर पे ही इसमें आपको हेलोजन बल्ब के साथ ब्रेक लाइट विद इंडिकेशन लाइट देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी मेंशन करके देती है 6 की वारंटी। आपको चौकोर टाइप में काफ़ी बड़ी साइज की हेलोजन बल्ब के साथ बैक लाइट देखने को मिलेगी, जो कि रात्रि के समय में काफ़ी अच्छा उजाला कर देती है। अब इसके इंजन के बारे में, ठीक है जी, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस ट्रैक्टर के अंदर आपको सिम्पसन का इंजन, जो कि भाइयों मेड इन इंडिया, अपने इंडिया ही का ही है। एक जो सिम्पसन कंपनी जो है वो भाई HP से लगभग 100 HP तक जो इंजन बनाती है, ठीक है, जो कि जाना जाता है, सिम्पसन इंजन जाना जाता है अपने डीजल एवरेज के मामले में और भाइयों अपनी पावर के मामले में। कई कंपनियां यूज करती हैं सिम्पसन का इंजन, जैसे कि मैसी हो गया, आइसर हो गया, कई कंपनियों में आपको सिम्पसन का इंजन देखने को मिलेगा। इस ट्रैक्टर के अगर इंजन की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर 2500 सीसी का नॉन टर्बो नॉन CRDI तगड़ा इंजन मिलता है, जो कि किसान भाई 2100 इंजन लीटर RPM पर चल के जो अपना मैक्सिमम टॉर्क है वो आपको 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के क्रैंक शाफ्ट के ऊपर देने वाला। और साथ ही साथ बैकअप की बात कर ले भाई, इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 25% का बैकअप निकाल के देने वाला है, जो ठीक है जी। इस ट्रैक्टर में भाई जो यहाँ पर आप देख लीजिएगा डबल टेंडम पंप देखने को मिलेंगे, इससे 40 लीटर प्रति मिनट ऑयल को सप्लाई करने वाली। और यहाँ पर इसमें आपको काफ़ी बड़ी साइज का इसका जो हाइड्रोलिक फिल्टर है वो दिया हुआ है, जिससे कि स्वाभाविक है कि भाई बड़ा फिल्टर है तो अच्छे से ऑयल को फिल्ट्रेशन करेगा और इसकी जो लिफ्ट सेंसिंग है वो बेस्ट तरीके से वर्क करेगी। साथ ही साथ यहाँ पर इसमें आपको 2 किलोवाट की सेल्फ स्टार्टर मोटर, जो कि इजीली इस ट्रैक्टर को स्टार्ट कर देती है। इस ट्रैक्टर के एयर क्लीनर के बारे में तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 3 स्टेज ऑयल बाथ टाइप का ही एयर क्लीनर मिलता है, जो कि भाई प्री क्लीनर के साथ आता है। यहाँ पर इसमें आपको रेजिगेटर भी काफ़ी डिसेंट साइज का, जो कि भाई HP के हिसाब से सफिशियंट है, विथ ओवरफ्लो विथ रिजर्वायर के साथ आता है। यहाँ पर इसमें आपको 1 लीटर का कूलेंट बॉक्स दिया हुआ है, जो कि ऑटोफिल का काम ही करता है। साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में भाइयों डिफरेंशियल लॉक भी कंपनी प्रोवाइड कराती, क्योंकि कई कंपनियों ने देना बंद कर दिया, क्योंकि जो इनकी जो असेंबली है, जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं। तो भाई इस ट्रैक्टर के अंदर कॉस्ट कटिंग जैसा सीन बिल्कुल भी मुझे देखने को नहीं मिला। और यहाँ पर इसमें आपको पार्किंग का ब्रेक दिया हुआ है। साइड से व्यू करें तो इस साइड भी आपको यहाँ पर आप देख लीजिएगा 3 सिलेंडर माइको बॉस के इनलाइन पंप के साथ ही आता है। और यहाँ पर इसमें आपको डबल डीजल फिल्टर की पोजीशन यहाँ पर दी गई है, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी। साथ ही साथ यहाँ पर इसमें आपको इंजन ऑयल फिल्टर की पोजीशन यहाँ पर दी गई है, ठीक है जी। लाइट की बात कर लें तो भाई ये भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही आती है, जो कि रात्रि के समय में काफ़ी अच्छा उजाला करती है, क्योंकि ये क्लियर लेंस के साथ आती है। और यहाँ पर इसमें आपको स्मार्ट 39 HP भाई यहाँ पर कंपनी ने मेंशन किया हुआ है। ट्रैक्टर में आपको सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग की कंपनी प्रोवाइड कराती है। और फ्रंट एक्सल की बात करें तो भाई काफ़ी हैवी ड्यूटी फिक्स टाइप का फ्रंट एक्सल मिलता है। 3037 न्यू हॉलैंड TX की संपूर्ण वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।